थाना क्षेत्र के गंगेव गांव मढ़ी कला में स्थित श्रीयुत महाविद्यालय पर सरकारी जमीन पर कब्जे के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले को लेकर सरपंच और ग्रामीणों ने मोर्चा खोलते हुए प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय निवासी रामानुज विश्वकर्मा ने बताया कि पटवारी और RI रिकॉर्ड के मुताबिक खसरा नंबर 219, 220, 932, 213 और 214 की जमीन मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज है, लेकिन आरोप है कि इन पर महाविद्यालय प्रबंधन ने अवैध कब्जा कर रखा है। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन की कमी के कारण गांव में गौशाला, सामुदायिक भवन और पंचायत भवन के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वहीं भूमिहीन परिवारों को भी आवास के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर सरकारी जमीन मुक्त कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इसी तरह की सटीक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम रामानुज विश्वकर्मा है। आप मढ़ी निवासी हैं? जी, ग्राम पंचायत मढ़ी कला। अभी हम लोग श्रीयुत महाविद्यालय की आराजी को लेकर कई बार खबरें चलाए हैं और ग्राउंड में भी जाकर देखे हैं तो बहुत सारा भूखंड ऐसा लगता है कि माने बहुत बड़ा ये कॉलेज है, जैसे गवर्नमेंट की कॉलेज हुआ करती है। सुनने में आया है कि यहाँ आराजी जो है शासन की है, जो महाविद्यालय के कब्जे में है। जी, मुझे भी इस तरह की सूचना मिली थी और RI और पटवारी द्वारा मैंने कई बार मध्य प्रदेश शासन की जमीनों का उल्लेख किया तो पटवारी द्वारा बताया गया कि आपके यहाँ ये कॉलेज से लगा हुआ 219 और 220, 932 और 932/1/220, 213, 214 माने लगभग 10 एकड़ के आसपास की सरकारी जमीन है जो मध्य प्रदेश शासन है। मैंने भी उसको कंप्यूटर में अपने मोबाइल में देखा है कि मध्य प्रदेश शासन उसमें दर्ज है और हमने ये भी प्रयास किया कि उसमें जो गौधाम बना हुआ है, ये गदही हिनौती में बना हुआ है, मैंने भी प्रयास किया। हमारे गांव के कई किसान परेशान हैं तो मैंने भी प्रयास किया कि यहाँ हम आवारा मवेशियों को यहाँ वो बनाएं, बाड़ा बनाएं या सामुदायिक भवन बनाएं या ग्राम पंचायत बनाएं। बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो हम सरकारी जमीन में ही कर पाते हैं और करना चाहिए जो सरकार का मापदंड होता है। हमारे कई गरीब भाई हैं जिनके पास जमीनें नहीं हैं, उनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं, उनको निर्वाहन करने की जमीनें नहीं हैं। तो हमने एक बार फोन से वहाँ के जो प्रिंसिपल या प्राचार्य जो भी होते हैं कॉलेज के, उनसे संपर्क किया कि हम ये ऐसा कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने कहा कि हम संपर्क करके बताएंगे। तो हमने कहा किससे संपर्क करेंगे आप? तो बोले कि हम अपने जो भी हमारे उच्च अधिकारी उनसे संपर्क करेंगे। मैंने पटवारी से भी बात किया और SDM से भी बात किया तो उन्होंने कहा कि हम इसका निराकरण करेंगे, जल्द करेंगे। इस तरह की बातें हैं। नहीं, जैसे कोई गरीब, मान लीजिए गरीब ने अतिक्रमण किया हो जी, तो क्या ये ऊपर नीचे बात करते हैं? नहीं, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। जो जितना गरीब होता है वो प्रशासन उसको उतना दबाता है। मापदंड प्रशासन क्यों अपना रहा है? अब ये अधिकारी के दम नहीं है कि वो बात कर सके? नहीं, ये तो देखिए, ये तो शासन और प्रशासन के दम पे ही अधिकारी चलते हैं। अधिकारी तो वही करेंगे जो ऊपर से उनको निर्देश होगा। चर्चा ये भी हो रही है कि उस कॉलेज को शासनाधीन कर दिया जाए। अब ये शासन की मंशा है कि शासन उसको अपने अंडर पे लेती है कि वो प्राइवेटीकरण ही चलाती है, वो शासन का है, वो हम टिप्पणी नहीं कर सकते। गांव में आपके सख्त आवश्यकता है शासकीय भूमि की, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमारे गरीब भाई बहुत ज्यादा हैं, हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें हम निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, आज भी वंचित है निर्माण करने के लिए जी। अच्छा, निजी जब कॉलेज बनी है तो जमीन क्रय की गई होगी कुछ तो? अब इसके बारे में मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं उस समय छोटा भी था और मैं वहाँ था भी नहीं।